में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। पिंड ब्रह्मा जी बनाते गए, प्राण भगवान स्वयं उसमें डलते गए, इसलिए सबके अंदर राम समाया। परवल माया जाल बिछाया, चारों तरफ फंसाया। भव जल लहरी नदिया गहरी, कर मन बेग बहाया। पर फिर भी सब में क्षण भंगारा विषया विकारा। विषयों के विकार से ग्रसित होकर एक क्षण में ही जिस शरीर का नाश हो जाता है, उस शरीर में बैठकर हम कैसे कैसे पाप कर देते हैं। क्षण भंगारा विषया विकारा, जन्म जन्म भरमाया। पर फिर भी सब में राम समाया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। और कथा प्रेमियों, भगवान श्री हरिनारायण ब्रह्मा जी के इस प्रकार से उनके हाथों से सृष्टि की रचना करवाते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरिनारायण के रहने के लिए वैकुंठ धाम का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने पाप की सृष्टि की, सात्विकी देवताओं की सृष्टि की और पंच महाभूतों के योग से सारे के सारे पदार्थों को बनाना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ होकर बैठे थे और उस समय ब्रह्मा जी के शरीर से ही भगवान श्री हरिनारायण ने 10 प्रजापतियों को प्रकट किया। नेत्रों से मरीचि ऋषि, हृदय से भृगु महाराज, उनके सिर से अंगीरा, कान से पुलह, उदान से पुलस्त्य, समान से वशिष्ठ, अपान से ऋतु, उनके वर्ण से, उनके रंग से अत्रि, उनके प्राणों से दक्ष, उनकी गोदी से नारद और उनकी छाया से कर्दम ऋषि प्रकट हुए। 10 ऋषियों का उत्पन्न होना। ब्रह्मा जी भगवान से पूछे, प्रभु अब क्या करूं? बोला, मैं तुम्हारे सृष्टि बनाने से अभी भी प्रसन्न नहीं हूं। हे ब्रह्मदेव, मुझे मैथुनी सृष्टि का आरंभ चाहिए, जिसमें स्त्री और पुरुष के मिलन से स्वयं ही संसार आगे बढ़ता चले। अब हर पल आपके पीछे कौन पड़ा रहे? ब्रह्मा जी ऐसा करो, ब्रह्मा जी वैसा करो। प्रभु पुरुष तो बना दिए, पर स्त्री बनाना तो मैंने सीखा ही नहीं। स्त्री कैसे बनेगी? एक नारी का कैसे निर्माण किया जाए? ब्रह्मा जी भगवान की प्रार्थना करते हुए भगवान कहते हैं, आंखें बंद करो। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ होकर ध्यान में जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ध्यान में गए, उनके शरीर का बीचों बीच में से 2 भाग हुए। आधा भाग स्त्री बन गया और आधा भाग पुरुष बन गया। स्त्री का नाम रानी शतरूपा रखा, पुरुष का नाम राजा मनु रखा। दोनों का विवाह हुआ और दोनों के मिलन से 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। हमारे संसार में सबसे पहले जो स्त्री और पुरुष हैं, उनका नाम क्या है? रानी शतरूपा और राजा मनु। इनके माध्यम से प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, जिनके आगे चलकर आप देखेंगे किस प्रकार भगवान ने अलग अलग लीलाएं की। पहली पुत्री है आकुति। आकुति का विवाह रुचि मुनि से हुआ, जिनके माध्यम से यज्ञ नाम का पुत्र पैदा हुआ। और यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ, जिनके आगे 12 प्रकार के क्षेम, लाभ, यश, कीर्ति आदि पुत्र हुए। इसीलिए कहा गया कि किसी भी यज्ञ की पूर्ति के लिए, यज्ञ के पूर्ण फलादेश के लिए दक्षिणा का प्रसन्न करना भी अनिवार्य है। दक्षिणा देने में व्यक्ति कभी भी पीछे न रहे। अगर व्यक्ति यज्ञ की पूर्ति चाहता है तो अपनी समर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को बढ़ चढ़कर दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। दोनों के प्रसन्न होने से ही हमें उनके 12 प्रकार के पुत्रों का सानिध्य मिलता है और हमारे जीवन में क्षेम, लाभ, आनंद ही आनंद प्राप्त होते हैं। दूसरी पुत्री है देवहूति। देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम से हुआ, जिनके 9 कन्याएं अनुसुईया, कला, अरुणधति आदि 9 कन्याएं हुई। और उनकी 9 कन्याओं के बाद भगवान कपिल उनके घर में पुत्र रूप में आए।
तीसरी पुत्री का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ और उनके माध्यम से देवी सती का भी संसार में आगमन हुआ। इनकी 24 कन्याएं एक हुई, इनकी 60 स्वधा कन्याएं हुई, 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गई। इनकी जो 60 स्वधा कन्याएं जो हैं, उनमें से स्वधा कन्याओं का विवाह पितृश्रों के साथ हुआ और पितृश्रों के साथ स्वधा कन्याओं के विवाह से इनके आगे चलकर 3 पितृ कन्याएं पैदा हुई। पितरों के साथ विवाह होने से 3 पितृ कन्याएं पैदा हुई। एक का नाम है मेनका, धन्या, कलावती। ये तीनों की तीनों कन्याएं एक समय श्वेत दीप में भगवान का विष्णु का दर्शन करने हेतु वहां खड़ी हुई थी। और श्वेत दीप में जब ये खड़ी थी, उसी समय शौनक नाम के एक ऋषि वहां पर भ्रमण करते हुए आए। तो शौनक ऋषि के लिबास को देखकर, उनके लाइफस्टाइल को देखकर, उनके वस्त्र भूषा को देखकर तीनों कन्याओं ने उनका मजाक उड़ाया और शौनक ऋषि ने श्राप दिया, तुम तीनों की तीनों कन्याएं मृत्यु लोक में विचरण करेंगी। तीनों कन्याओं ने शौनक ऋषि से क्षमा मांगी और कहा, हे शौनक ऋषि, हमें कृपा करके आप क्षमा कीजिए, हम स्वर्ग तुल्य सुख में रहने वाली किस प्रकार हम मृत्यु लोक में विचरण करेंगे। तब शौनक ऋषि कहते हैं, संत का जो क्रोध है ना, वो भी सिर्फ क्षण मात्र के लिए होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबिन पर कहे न जाना। बड़े बड़े कवि भी संतों की उस लीलाओं का, संतों के हृदय का वर्णन करना चाहते हैं, परंतु फिर भी कर नहीं पाते। संत के हृदय को पहचानना हर किसी के वश की बात नहीं है। व्यक्ति काल्पनिक सोचता है, कृत्रिम सोचता है, नकली सोचता है। असली को सोचने के लिए कुछ अलग प्रकार के हृदय की आवश्यकता होती है। क्रोध शांत हुआ। शौनक ऋषि बोले, हे पुत्रियों, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जाकर भी स्वर्ग तुल्य सुख को प्राप्त करोगी। वही तीनों पितृ कन्याएं जो मेनका है, वो राजा हिमाचल की पत्नी मैना बनकर आई, जिनके माध्यम से माता पार्वती इस संसार में आई। दूसरी जो कन्या है, जिनका नाम है धन्या, धन्या त्रेता में राजा जनक की पत्नी बनकर आई, जिनके माध्यम से देवी सीता का आगमन हुआ। और तीसरी जो है कलावती पितृकन्या, वो कलावती का द्वापर युग में राजा वृषभान की पत्नी बनकर आना, जिनके माध्यम से साक्षात अधिष्ठात्री देवी राधा रानी जी का संसार में आना हुआ। तो इस प्रकार कथा प्रेमियों, भगवान कृष्ण कथा है ये। और भगवान कृष्ण कथा में राधा रानी का जो वृत्तांत है बहुत महत्वपूर्ण है। राधा रानी को संसार में लाने के लिए किस प्रकार स्वर्ग से उन कन्याओं को संसार में उतारा गया, ये सब कुछ भगवान की लीलाएं हैं। कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है। अगर आप संसार में आए हैं तो किसके माध्यम से आएंगे, ये भी पहले से ही निश्चित है। इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसी कमाई व्यक्ति करे कि परमात्मा स्वयं आपसे पूछे, बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए, बताओ तुम्हें कैसी पुत्री चाहिए। परमात्मा की कृपा अगर है तो परमात्मा पूछ पूछ कर हमें संतान भी देते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी संतान मिल जाती है, और इस जन्म में या पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो बुरी संतान प्राप्त हो जाती हैं। संतों की संगति से ही ये कथा आरंभ होती हैं, और संतों की संगति से ही इन कथाओं का विश्राम होता है। इस प्रकार कथा का और सृष्टि का जो थोड़ा सा वर्णन था वो आप सभी ने सुना। इस प्रकार ये कथा का और सृष्टि की रचना का जो प्रसंग इस कथा में चला वो राजा परीक्षित ने सुना। अब स्वामी सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो पूछो। तो राजन पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे ये बताएं कि भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं, और भगवान ने कितने अवतार धारण किए, भगवान किस प्रकार हमारा कल्याण करते हैं। तो स्वामी सुखदेव कहते हैं कि परमपिता परमात्मा जब नारायण रूप में संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं, निराकार परमात्मा नारायण बनकर आए हैं। यही समस्त भंडारों, समस्त अवतारों का भंडार है, अक्षय कोश है।
नारायण रूप में भगवान जब संसार का सृजन करने के लिए आते हैं तो नारायण रूप में भगवान ने 24 अवतार धारण किए। तो स्वामी सुखदेव जी ने जब कहा 24 अवतार, तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव मुझे ये बताएं कि भगवान ने 24 ही अवतार क्यों धारण किए, 24 ही क्यों धारण किए। तो 24 अवतारों का वर्णन चला कि हे राजन, 24 अवतार धारण करने के पीछे कारण क्या है। आप सभी कृष्ण प्रेमियों ने भी हो सकता है अपने जीवन में कितनी कथाएं सुनी हो, परंतु कहीं पर ये जो अंदर की बातें हैं उनको या तो बताया नहीं जाता या फिर सुनने वाले नहीं होते। प्रश्न ये है कि भगवान ने 24 अवतार क्यों धारण किए। कथा में आपको 24 याद रहा ना रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर यह महत्वपूर्ण आवश्यक है कि 24 ही क्यों। जो भी चीज है, भगवान ने 7 दिन तक ही क्यों गोवर्धन को उठाया। राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु होगी, ये 7 क्यों कहा गया। ये 7 का आंकड़ा क्या है। धुंधुकारी को 7 गांठ वाले बांस के डंडे के बीच में बिठाया गया, ये 7 क्यों है। ये बहुत से तथ्य हैं जो हमने 7 दिन में इस कथा के माध्यम से समझने हैं। आज 24 अवतारों का वृत्तांत आया कि भगवान ने 24 अवतार धारण क्यों किए। तो हे कृष्ण प्रेमियों, हे पुण्य आत्माओं, अभी अभी आपने सुना कि जब हमारा निर्माण हुआ, हम सब बनाए गए, पिंड बना, तो उस पिंड में अंजलि प्रमाण जल में जब पिंड बनाया गया तो कितने तत्व बनाए। जोर से बोलिए। सुना होगा ढंग से तो याद होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि हमारी कथा में कोई व्यक्ति भूल जाए, अगर ध्यान रखा हो तो, क्योंकि हम तो एक जो जरूरी चीजें हैं उनको हम बार बार घोट घोट के पिलाएंगे। 7 दिन तक कथाएं चेंज होती रहेंगी, परंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी। कितने तत्व का पिंड। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन 11, पंच महाभूत 16, पंच तन मात्राएं 21, प्रकृति बुद्धि अहंकार। और ये चीजें क्या क्या हैं ये भी मैंने आपको सारी विस्तार से सुना दी। फिर भी कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। अगर किसी के जीवन में अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप कथा के बाद भी मुझसे मिलकर उस प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। तो भगवान ने 24 अवतार धारण किए। भगवान कहते हैं मेरे एक एक अवतार के आने का लक्ष्य, 24 अवतारों का जो लक्ष्य है वो 24 तत्व के पिंड की इस माया को तोड़ना है। जो मेरे 24 अवतारों का नाम भी श्रवण कर लेता है और इस कथाओं को सुनता है, उनके जीवन में 24 तत्व का जो मोह है वो छूट जाता है और उन्हें पता लग जाता है कि हम 24 तत्व से बना ये शरीर नहीं है, हम तो एक जीवात्मा है जो इन 24 तत्वों के अधीन नहीं आती है। ये 24 तत्व आत्मा के अधीन है, आत्मा इनके अधीन नहीं है। इसलिए भगवान ने प्रमाणित किया, जब 24 तत्व का पिंड भी बन गया, आंखें नाक कान मुंह सब लग गया, फिर भी इसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए भगवान ने प्राण स्वरूप जीवात्मा को हमारे अंदर डाला। तो ये 24 अवतारों की कथा है। आइए भगवान के सुंदर प्रेम प्रवाह में भगवान की आगे की कथा का हम आनंद लेते हैं। आइए एक भाव से परमात्मा को पुकारें, परमात्मा का चिंतन करें और उस परमात्मा को याद करें। वो परमात्मा जो पल पल चिन चिन हमारे ऊपर कृपा करता है और हमारे जीवन में एक अलग जीने की, अलग प्रकार से जीने का एक जुनून पैदा करता है। तो अर्थ ये है कि हे प्रभु, अब मैं तुमसे मांगू तो क्या मांगू, मांगू तो क्या मांगू। जैसे आप लोग कथा में आए हैं तो कथा में आखिर हम मांगे तो क्या मांगे। मांगना तब होता है जब कुछ मिला ना हो, जब वो परमात्मा पहले ही सब कुछ दे चुके हैं। तो मांगे तो फिर क्या मांगे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने के लिए है तो क्या है,
अगर कुछ मांगना चाहें तो हमें ये मांगे कि हे परमात्मा, हे प्रभु, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी तेरी कथा से हमारा ध्यान बाहर ना जाए, और जितना समय हम कथा में बैठे हैं इस कथा का पूरा आनंद हम लें, और उस आनंद को अपने हृदय में ऐसे संभाल कर लेकर जाएं कि चाहे घर चले जाएं, चाहे सो जाएं, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे किताब पढ़ रहे हो, चाहे खेत में काम कर रहे हो, चाहे रोटी बना रहे हो, पर आपका ये कथा का श्रवण, आपका ये सत्संग एक क्षण के लिए भी हमारे कानों से दूर ना हो, हमारे कानों से जुड़ा रहे, तो नाद बजता रहे। मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, सांवरे तूने नहीं, सांवरे तूने नहीं झुकने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या क्या तूने नहीं दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, सांवरे तूने नहीं, सांवरे तूने नहीं, ओ सांवरे तूने नहीं, सांवरे तूने नहीं झुकने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तूने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया। बड़े ही प्रेम से ताली की सेवा करते हुए और सही भाव के साथ श्री कृष्णा हरि बोल। जब से मेरे सर तुम्हारा हाथ है, जब से मेरे सर तुम्हारा हाथ है, ठोकरों में भी नहीं गिरने दिया, ठोकरों में भी नहीं गिरने दिया, ओ सांवरे तूने नहीं, सांवरे तूने नहीं झुकने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तूने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया। श्री राधे, दोनों हाथों पर और तालियों की सेवा, हरि बोल। आंधियों में हम भी मिट जाते मगर सांबर
मुझको तूने ना कहीं झुकने दिया। मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया। ओ सांवरे तूने नहीं, ताली की सेवा नहीं हो, सांवरे तूने नहीं, सांवरे तूने नहीं झुकने दिया। मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया। हरि बोल, श्री राधे, तालियों की सेवा। हरि बोल। सभी का ये प्रेम से ताली सेवा। यूं तो आए थे बड़े तूफान भी, यूं तो आए थे बड़े तूफान भी, उसको भी तुमने नहीं टिकने दिया, उसको भी तुमने नहीं टिकने दिया। ओ मुझको तूने ना कहीं, मुझको तूने ना कहीं, ओ मुझको तूने ना कहीं, मुझको तूने ना कहीं झुकने दिया। मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया। ओ सांवरे तूने नहीं, कहिए किसी से कहिए, सांवरे तूने नहीं, सांवरे तूने नहीं झुकने दिया। मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया। श्री राधे, हरि बोल, तालियों की सेवा। श्री राधे। प्रेम से कहेंगे श्री राधे, हरि बोल, श्री राधे। डर के बैठा था मैं तो हार कर, डर के बैठा था मैं तो हार कर, जब चला तुमने नहीं रुकने दिया, जब चला तुमने नहीं रुकने दिया। ओ मुझको तूने ना कहीं, मुझको तूने ना कहीं, ओ मुझको तूने
ना कहीं, मुझको तूने ना कहीं झुकने दिया। मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, 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 मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया। ओ सांवरे तूने नहीं, सांवरे तूने नहीं, हाँ सांवरे तुमने नहीं, सांवरे तूने नहीं झुकने दिया। मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, 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 मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया। सांवरे सांवरे तूने नहीं, सांवरे तूने नहीं झुकने दिया। मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया। क्या मांगू मैं? सब कुछ दिया है आपने। तो इस प्रकार भगवान की अनंत लीलाओं का हमने दर्शन किया। किस प्रकार भगवान के सनकादि रूपों का आपने कल दर्शन किया, जिन्होंने देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई। तो कवि भगवान हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अंधकार के साम्राज्य का अंत करने के लिए नरसिंह रूप में बराह अवतार में आते हैं। कथा प्रेमियों, प्रियव्रत उतानपाद आकुति प्रसूति देवहूति के माध्यम से ये सारा संसार चलने लगा। आपने देखा किस प्रकार आकुति का रुचि मुनि से विवाह हुआ तो उनके माध्यम से भगवान यज्ञ का रूप धारण करके आए। कभी भगवान नरसिंह रूप बनाकर आए, कभी भगवान बराह रूप बनाकर आए, तो कभी भगवान नारद का रूप बनाकर आते हैं। एक गरीब दासी जिसने संतों की सेवा की और अपने पुत्र को भी संतों की संगत में रखा, तो उन संतों ने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र तुम हमारे दिए हुए शब्द का जाप करो। दासी के इस गरीब दासी के पुत्र ने संतों की संगत में बैठकर भगवान का नाम जपा। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, तुम्हारा अगला जन्म मेरा ही दिव्य अवतार होगा। तो कभी भगवान धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण बनकर आते हैं, जिसमें भगवान ने ज्ञान दिया कि नर ही नारायण है। जो नर की सेवा नहीं कर सकता वो नारायण को भी प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे चारों धाम करके आ जाइए, परंतु उसके बावजूद भी अगर आपके घर में आप अपने बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा ना करें, एक दूसरे से प्रेम ना करें, तो उन चार धाम का भी कोई अर्थ नहीं है।